टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं, ये देखिए मशीन को छोड़ने जा रहे हैं मैकेनिक के पास में, क्योंकि उसने बोला था कि एक बार शॉप पे छोड़ के जाइए 1-2 दिन के लिए, तो पूरा का पूरा उसकी वायरिंग जो है ना प्रॉपर करेंगे। जहाँ जहाँ पे रेड वाइट हो रखा है, चूहों ने बहुत सारी जगह पे वायरिंग है ना काट रखी थी पहले भी, तो वो टेपिंग कर रखी थी। तो उसने बोला कि पूरी वायरिंग चेंज करते हैं, देन पूरा टब उसका निकाल के ना उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं, तो फिर पता चलेगा एक्यूरेट कि मशीन कपड़े अच्छे से साफ कर रही है या नहीं। तो आज संडे है तो हम उसको छोड़ने जा रहे हैं और फिर उसके बाद जाएंगे वैक्यूम क्लीनर देखने और देखते हैं क्या पसंद आता है। चल रही है खोज एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर की जो हमारे बजट में भी आ जाए और अच्छा भी हो, हमारा पर्पस भी सॉल्व करता हो। तो चलिए पहले छोड़ते हैं मशीन एंड देन चलते हैं वैक्यूम क्लीनर देखने। लेट्स सी कॉर्डलेस पसंद आता है या कॉर्डेड पसंद आता है, क्या समझ में आता है। दोनों तरीके के ऑप्शंस देखेंगे, जो अपने बजट में फिट होता दिखेगा वो होपफुली आज लेंगे, और अगर नहीं कुछ समझ आया तो फिर और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो भाई फाइनली हमने ना ये जो है ना फाइनल किया है फोर्ब्स का स्टेलर। तो लेट्स सी, घर पे चल के आपको पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। बहुत भसड़ हो गई थी, इतना कंफ्यूजन हो गया, उसके बाद में ये फाइनल किया है। तो चलिए अभी फटाफट बिलिंग कराते हैं, देन आपको घर चल के दिखाती हूँ मैं। तो भाई आ गए हम लोग घर। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था ना, पूरा टाइम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब पहले तो ना एक्चुअली लेना था कॉर्डलेस वैक्यूम, बट प्रॉब्लम ये रही थी कि कॉर्डलेस में ना कोई भी हमारे बजट में था ही नहीं। क्यों लड़ रहे हो, क्यों चिल्लाना है? इनका लड़ना ही खत्म नहीं हो पा रहा है यहाँ जिंदगी में, और इतनी समस्याएं, इनका लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। पता नहीं कौन सी जायदाद बट रही है इन लोगों की, हद है। तो क्या हुआ, कॉर्डलेस जो है ना, कोई भी मतलब जो थोड़े अच्छे थे, जिनमें पावर भी अच्छा है, सक्शन पावर भी अच्छा, और अटैचमेंट्स भी हमारी नीड के अकॉर्डिंग थे। क्योंकि देखिए मुझे मेन तो डॉग्स के हिसाब से वैक्यूम चाहिए जो इतना सक्शन तो हो उसमें कि इनके पेट हेयर जो होते हैं वो रिमूव कर पाए कारपेट से, सोफे से, अपॉल्स्ट्री से। मेन मुझे ये चाहिए था। फ्लोर पे भी ऑब्वियसली चाहिए, बट मेन जो कंसर्न था वो कारपेट और सोफा है। तो उसके हिसाब से जो भी देखने जा रहे थे वो अबव 30 ही मिल रहा था। मतलब 30,000 एक वैक्यूम के लिए अभी तो सेंस नहीं लग रही थी, और ना ही इतना बजट था अभी कि वो खरीदा जाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, हम कॉर्डेड पे ही जाते हैं। तो कॉर्डेड में भी अब इतने सारे ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो आजकल है ना, रिव्यूज भी मैंने बहुत सारे देखे करा, तो ज्यादातर जो हो रहा है ना वो अगारो बहुत ज्यादा चलन में है अभी, बहुत ज्यादा मार्केट में इन है अगारो। बट अगारो के साथ में सबसे बड़ा इशू जो है वो है सर्विस का। वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते हैं। वो मैं खुद भी जो है ना उसको भुगत चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक न्यूट्री ब्लेंड करके जो अगारो का प्रोडक्ट है ना वो है मेरे पास, और वो भाई बिल्कुल ना तो उनके कस्टमर सर्विस पे कोई फोन उठाता है, और अगर फोन उठा लिया तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, सुन लेंगे तो समझेंगे नहीं, समझेंगे तो सोल्यूशन नहीं देंगे। मतलब अल्टीमेटली उनको काम नहीं करना है। तो अगारो फिलहाल के लिए तो जो है ना मैं तो एकदम ही पीछे थी कि मुझे नहीं, अगारो नहीं लेना है। वरना अगारो का सुप्रीम जो है कॉर्डलेस वैक्यूम, वो मेरी बजट में भी था, 15,000 की रेंज में था, और अच्छा वैक्यूम है, रिव्यूज अच्छे हैं। बट रिव्यूज का क्या करें भाई, अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो फिर आप सर्विस मतलब कैसे दोगे? कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सुनते ही नहीं है, उनको तो बस ये है कि आधी बार तो उनके जो रिप्लेसमेंट होती है ना, जो मतलब अटैचमेंट्स होती हैं, या फिर कोई अगर पार्ट खराब हो गया तो वो स्टॉक में ही नहीं होती हैं। मेरा जार खराब हो गया था, तो आज तक भी मतलब आप समझिए 2 साल हो गए हैं, आज तक मुझे जार नहीं मिला है।
उस जार का जब पहली बार रेट पता किया था, जब फर्स्ट टाइम कॉल किया था, तो इट वॉज 330 रुपीज, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मिला ही नहीं, वो तो स्टॉक में ही नहीं था, मैडम है नहीं, भिजवाएंगे, करेंगे, बताएंगे, उसी में ही रह गया। और जब दोबारा पता चला, दोबारा जब 6 7 8 महीने के बाद कॉल किया, तो उसका 700 प्राइस हो चुका था, बट स्टिल वो स्टॉक में नहीं था। पता नहीं, स्टॉक में ही नहीं रहता तो प्राइस कहाँ से बढ़ाए जाते हैं भाई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। और रिव्यूज भी यही कहते हैं, जो ऑनेस्ट रिव्यू हैं। जो पेड रिव्यू उनका तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो उन पर तो ट्रस्ट करना कोई मतलब ही नहीं है। पेड प्रमोशन तो सभी ब्रांड का ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे, क्योंकि पैसे ले रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली अच्छा ही बोलेंगे, तो उस पर तो मुझे ट्रस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, सर्विस उसकी नहीं है, तो वो वहाँ तो जाना ही नहीं था। बाकी फिलिप्स में भी देखा, और यूरिका फोर्ब्स में भी देखा, कैंट में भी देखे, बट थोड़ा यही लगा कि यार फोर्ब्स एक तो मेरे पास रोबो है, उसका अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीच में एक बार हल्का सा कुछ इशू आया था, जो कि जनरल इशू था, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल एक कॉल पे जो है ना विजिट हो गई थी टेक्नीशियन की, तो इसीलिए सर्विस उसकी बहुत इजीली मिल जाती है। और अपना नॉर्मल, मतलब यहीं का ब्रांड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के इतनी जगहों पे देख के, क्योंकि सब जगह सब मॉडल्स भी अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन भी खूब सारा सर्च किया, और फिर बात करके टेक्नीशियन से, तो फिर हमने ये जो है ना फाइनल किया फाइनली। और इसमें क्योंकि अटैचमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें एक मेन जो अटैचमेंट है ना, जो मुझे मतलब बहुत यूज़फुल लगा था, कि नॉर्मल जो सब में है वो तो है ही, बट इसमें एक एडिशनल जो है ना वो कोट ब्रश है। मतलब अपने कपड़ों के लिए भी उसको ना अच्छे से, जैसे बहुत होता है हमारे साथ तो है ही, हम तो पूरे बाल से भरे हुए ही जाते हैं, अगर हम खासकर वुलन अगर पहन रहे हैं ना, तो अगर पहना है तो वो पूरे बाल उसमें रहेंगे, तो बाहर जाओगे तो भी हमें देख के कोई भी पहचान लेगा कि आपके घर में डॉग्स हैं। तो मुझे वो एकदम अच्छी चीज लगी कि वो उसके साथ में एक ब्रश जो है ना एडिशनल है। तो काफी ढूंढने करने के बाद में फाइनली आज भाई हमने खरीद लिया। और ये शायद कितने का पड़ा, मैं भूल भी गई, देखो मतलब 10,000 समथिंग का था, प्लस 1,000 फिर हमने इसका जो है ना एडिशनल पे करके 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज की। तो टोटल अब इसमें ना जो है ना हमें 3 साल की वारंटी हो गई है। क्या कर रही है जूजू? तो भाई फाइनली 11,300 के आसपास का पड़ा, जहां तक मुझे याद है, और मैं बिल देख के आपको बताऊंगी। तो ऑलमोस्ट इतने का ही पड़ा। और टाइम हो गया है 9:15। खूब थक गए हम, कितने 8 बजे तो घर आए हैं, आके फटाफट बस बच्चों का खाना बनाया है। और अपना खाना तो इतनी कुछ खास भूख नहीं थी, तो देखते हैं अभी अगर हुआ तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी। अगर अजय बोलेंगे तो, मुझे तो कोई खास इतनी भूख है नहीं, अगर ये बोलेंगे तो इनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दूंगी। बाकी तो कुछ भी नहीं। वैक्यूम अभी आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में ओपन करके, कि क्या क्या अटैचमेंट्स इसके साथ में मिले। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ना अच्छी चीज मिल गई, अच्छा वर्सेटाइल है। एक तो सारी चीज़ों पे यूज़ हो सकता है, मतलब वुडन का पे भी है, टाइल्स पे भी है, फ्लोर पे भी है, कारपेट्स, पोल्स्ट्री, सारे के सारे जो है ना फंक्शंस जो हैं वो कवर किए इसने। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अटैचमेंट्स भी इसमें काफ़ी सारी हैं, जो मतलब जो फिलिप्स में भी हमने देखा था वो 8-9 थाउजेंड के आसपास का था, बट उसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स कम थे। बट इसमें अटैचमेंट भी थोड़े से ज़्यादा हैं, और बाकी सारी क्योंकि सक्शन पावर और ये सारी चीज़ें एकदम सेम थी, तो फिर हम इसी की तरफ गए कि चलो ठीक है, ऑलरेडी हम ब्रांड यूज़ कर चुके हैं, तो पता है कि ठीक है, सर्विस भी उसकी देख चुके हैं। तो इसीलिए हमने फिर फाइनली यही डिसाइड किया कि भाई यही लेते हैं। कॉर्डलेस का मेरा मन था, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है कॉर्डलेस को ऑपरेट करना, कहीं पे भी लेके जाओ, मतलब हैंडी होती है ना, तो थोड़ा सा मेरा मन था कॉर्डलेस का। बट ऑब्वियसली कॉर्डलेस के लिए 30,000 तो अभी मैं पे करने के लिए रेडी नहीं थी, कि अभी नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि 30,000 रुपये खर्च किए जा सके। क्योंकि घूम फिर के देखिए, पावरफुल वैक्यूम में जो है ना डायसन ही आता है, और डायसन का मिनिमम जो है वो 30,000 है। वो भी उसका काफी पुराना मॉडल है, मतलब V8 जो आ रहा है डायसन का, वो है 30,000 का। बाकी तो उसके अपग्रेडेड जितने आ चुके हैं, V11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 तक आ चुका है, तो वो तो अराउंड 63 के आसपास का है। तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, अपनी रेंज के तो बहुत बाहर है। तो फिलहाल मेरा बजट था 15 तक में, मुझे कुछ भी अच्छा मिल जाए अगर कॉर्डलेस में, जो कि 1-2 मॉडल देखे भी थे, मतलब यूरिका फोर्ब्स में भी था, बट उन्होंने ना वो मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो
वो रह गया। प्लस में एक जो है ना, कैंट में ज़रूर है एक टर्बो जूम करके ऐसा समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही ब्रांड, यही प्रोडक्ट का नाम है। वो एक दिख रहा था काफ़ी अच्छा, बट वो हमें कहीं पे भी फिजिकली देखने को नहीं मिला, और ऑनलाइन सिर्फ अवेलेबल था, तो वो तो परचेज करने का कोई मतलब नहीं है इतनी महंगी चीज़, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी में सिर्फ रिप्लेसमेंट था, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो कैसे ही लेंगे ना, जब तक देखेंगे ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है भाई, एक बार पहले फिजिकली देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बहुत सारे ब्रांड्स खंगाले हैं, बहुत सारी जगह पे गए, तो वहाँ पर हमें कैंट तो कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर सोचा कि छोड़ते हैं, फिर यही लेते हैं, अपना कॉर्डेड ही लेते हैं फ़िलहाल के लिए। आगे फिर कभी देखेंगे, अगर कुछ जमा तो कॉर्डलेस भी एक लेंगे, क्योंकि कॉर्डलेस सीरियसली बहुत ज़्यादा हैंडी होता है और बहुत यूज़फुल होता है। ज़्यादा महंगे तो देखो, जिनके घर में ज़्यादा काम है तो वो ऑब्वियसली लें, बट हम लोगों को इतना भी नहीं है। एक नॉर्मल कॉर्डलेस सफिशिएंट रहता है। तो बट फिलहाल हमने कॉर्डेड पे ही जाना ठीक समझा, कि अपने बजट में यही सबसे अच्छा आ रहा है। तो चलिए भाई, फटाफट जो है ना, चावल इनके ठंडे हो गए हैं बच्चों के, अब इनको फटाफट मैं खाना देती हूँ, और फिर थोड़ी देर से आपको मिलती हूँ और वैक्यूम दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिपिंग है। देखो, आपको पंचायतन दिखाती हूँ क्या कर रही है। ये देखिए, इसका यही काम होता है। ये सिर्फ गेट पे लटकी रहती है, अगर ऊपर रहेगी तो बालकनी पे लटकी रहेगी, नीचे रहेगी तो गेट पे लटकी रहेगी। बाहर जो है ना, डॉग्स घूम रहे हैं, और उसको भी बाहर जाना है। उसको लग रहा है कि मुझे भी छोड़ दो, मैं भी बाहर भाग जाऊँ और लड़ाऊँ सबसे जाके। देखो, यही करती रहती है ये दिन भर। अगर इसको दिन भर यहाँ रखे ना, ये दिन भर यहीं पे लटकी रहेगी। तो चलिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको वैक्यूम क्लीनर। रात को दिखाने वाली थी, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत लेट भी हो गया था काम कर कर के। तो काम फिनिश करते करते इतना लेट हो गया था, तो मैंने सोचा सुबह आपको वैक्यूम में दिखाऊंगी। तो ये पैक पीस वहाँ से ही लेकर आए थे, क्योंकि वो जो डेमो में रखा था वो लोग बोल भी रहे थे उसी को ले जाने के लिए। मतलब प्रॉपर डेमो नहीं था, बट देन ओपन पीस था, तो मैंने बोला नहीं भैया, पैक वाला पीस दो। तो शॉपकीपर्स ऐसा करते हैं ना कई बार, कि जो डिस्प्ले में रखा होता है वही पीस देने की कोशिश करते ही हैं। उसके ना कुछ ब्रशेज़ ऐसे ही हो रहे थे, हल्के से मुड़ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं भैया, ब्रिसल्स ख़राब हैं, तो मुझे आप प्रॉपर दीजिए ये। तो देखिए, ये है इसका जो है ना पाइप, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, तो काफ़ी ठीक लगा प्राइस पॉइंट पे ना। और ये सारे अटैचमेंट्स हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी एक एक करके। साथ में एक्सटेंशन रॉड भी है, और ये है मेन यूनिट। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, बहुत बड़ा नहीं है। मेरा पुराना वाला थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि वो वेट एंड ड्राई था, ये सिर्फ ड्राई है। इसमें सिर्फ वैक्यूम है एंड ब्लोअर है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा छोटा है, बट पावरफुल है काफ़ी। तो देखिए, ये मेन यूनिट है, एंड देन अब इसमें सारी ना एक्सेसरीज़ हैं। ये ब्लोअर के साथ में लगता है, वो एक्सेसरी है ब्लोअर की तरफ जब हम यूज़ करेंगे तो वो है। ये है इसका मेन ब्रश, जो फ्लोर और कारपेट ब्रश है, जो मेन यूनिट है इसका। तो ये मेन वाला ज़रूरी, सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो यही है मुझे लगता है, क्योंकि फ्लोर पे यूज़ करना होता है और कारपेट्स पे। इसमें ना दो 2 in 1 टाइप्स है इसमें। देखिए, जो हमने बटन पीछे दिया हुआ है उसको प्रेस करेंगे तो ब्रिसल्स आगे आ जाते हैं, और अगर पीछे करेंगे तो ब्रिसल्स अंदर चले जाते हैं। तो ये 2 मोड्स में यूज़ होता है। अभी मैंने प्रॉपर डेमो नहीं लिया है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ब्रिसल्स वाला फ्लोर पे यूज़ करना है या कारपेट पे। तो अभी देखेंगे, मैनुअल पढ़ेंगे तो जाके पता चलेगा। एक ये सेकेंड अटैचमेंट, ये भी मुझे बड़ा पसंद है। छोटी ब्रश है, तो सब जगह की क्लीनिंग बड़ी आसान हो जाती है, और कारपेट सोफ़े पे भी बहुत आराम से यूज़ हो जाती है। और ये देखिए, ये ना स्प्रे नोज़ल है, स्प्रे बॉटल है। तो ये स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे पौधों पे, अगर कुछ जैसे हम वो लगाते हैं ना, कुछ भी दवाई वगैरह लगानी हो तो वो। ये छोटा एक नोज़ल है जो कॉर्नर्स के लिए, और जो है ना सोफ़े के कॉर्नर्स में यूज़ होता है, वो है। एंड देन
ये एक और जो सारे अटैचमेंट्स हैं ये इनके अंदर हैं, तो इनको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ अटैचमेंट तो ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आए कि पता नहीं क्या काम आएंगे, हो सकता है काम के हों, बट क्योंकि अभी डेमो नहीं लिया है तो पता नहीं है। बट हाँ, कुछ तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे जो डेली यूज़ में अच्छे लगेंगे। तो देखिए ये है, जाले वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। कॉर्नर्स हो गई, अपनी वॉल कॉर्नर्स वगैरह बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा है। फ़ैन वगैरह भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ होंगे, है ना। और दूसरा ये एक जो है ना लंबा वाला नोज़ल है, ये आपके ग्रिल्स वगैरह जो होते हैं ना, स्लाइडर्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और कॉर्नर्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। बेड के साइड साइड में लगाएंगे तो नीचे से भी कचरा आ जाएगा, तो ये उसके लिए भी मुझे लगता है अच्छा काम करेगा ये। और ये किस लिए था ये मुझे नहीं पता अभी, ये साथ में था। आप लोगों को शायद जो यूज़ कर रहे हो उनको पता हो, मुझे नहीं पता है, अभी पढ़ना पड़ेगा किस चीज़ के लिए है ये। और नेक्स्ट देखिए ये है स्प्रे जैसा कुछ लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस चीज़ के काम आएगा ये, बट स्प्रे वाला कुछ तो भी लग रहा है ये सबसे बेस्ट मुझे लगा था, क्योंकि ये जो है ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि भाई डॉग्स के बाल बहुत ज़्यादा आते हैं कपड़ों पे, और ये कोट वगैरह ब्लेजर्स उन पे से ना बाल निकालने के लिए बड़ा अच्छा है ये पाइप्स जो कॉर्नर्स ऊपर जो दीवार के ऊपर कॉर्नर्स हैं, या फिर सीलिंग अगर किसी के यहाँ पे बनी हुई है तो उनके लिए बड़ा अच्छा है ये काम करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये सारे के सारे अटैचमेंट्स हैं। और एक ये ब्रश भी है, राउंड ब्रश है, ये भी अपॉल्स्ट्री के लिए ही बताया था उन्होंने कि अपॉल्स्ट्री क्लीन कर सकते हैं, चेयर्स वगैरह हैं अगर फैब्रिक की, और मैट्रेस भी इससे क्लीन हो सकता है। तो ये कुछ अटैचमेंट्स इसके साथ आए, कुछ जो मुझे पता है वो मुझे काफ़ी काम के लगे कि हाँ पुराने वाले में मेरे में नहीं थे। अब ये भी किस लिए है ये मुझे नहीं पता, शायद ये कार वॉश करने के लिए है, ऐसा मैंने वीडियो में मुझे ध्यान आ रहा है, देखा था। तो ये देखिए ये सारे के सारे अटैचमेंट्स इसके साथ में आए हैं, जिन जिन का मुझे पता है तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ये है इसका मेन यूनिट। बैगलेस नहीं है, बैग्ड वैक्यूम है, क्योंकि बैगलेस हम पहले देख रहे थे बट उनमें सक्शन पावर काफ़ी कम आ रहा था। तो अगर सक्शन पावर कम रहेगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और पेट हेयर के लिए तो सक्शन पावर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ वो ना कारपेट्स के अंदर से पेट हेयर रिमूव नहीं कर पाते हैं। अगर सक्शन अच्छा नहीं है ना वैक्यूम का, तो वो पेट हेयर रिमूव नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। मे बी डस्ट को जो है ना अच्छे से वो सक कर पाएगा, बट बालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने फिर फाइनली बैग्ड वैक्यूम ही लिया, अदरवाइज हम लोग बैगलेस ट्राई कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।